अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक न्यू डिज़ाइनिंग वीडियो में। आज आपके साथ मैं शलवार के पांचे की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये चेपी अपनी कट कर ली है। देखिए इसकी जो लंबाई है वो मैंने तकरीबन 3.5 इंच ली है। इस तरह जो पांचे की चौड़ाई होती है वो ये 18 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग पांचा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैंने जो है इसकी, क्योंकि ये चौड़ी आनी है तो ऊपर तक ज़रा खुली चाहिए थी। वैसे तो पांचे का साइज़ 7 इंच है, लेकिन ये देखिए इस तरह से ऊपर तक जानी है तो वो रेब होती है शलवार की जो कटिंग है, तो उसके हिसाब से इसको हमें थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। अच्छा, अब ये देखिए इस तरह से मैं पांचे की बॉटम पर इसको सिलाई का मार्जिन रखते हुए प्रेस के साथ अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। और इसको हमने बैक साइड पर पेस्ट करना है। शलवार की मतलब जो बैक साइड है वहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे हम। ठीक है। उसके बाद हम इस पर सिंपली पहले जो जिस तरह से हम पाइचा रेडी करते हैं ना, बैक साइड पर कपड़ा लगाकर, बिल्कुल वैसे ही इसको रेडी करना है। ये देखिए इस तरह से, मतलब ये जो चेपी हमने चिपकाई है इसके बिल्कुल किनारी पर सिलाई रख कर लगानी है और बैक साइड पर कपड़ा रख लेना है चौड़ा जितना हमारा ये पांचे का चौड़ाई है। फिर उसको दोबारा जो है वो पांचे की तरफ फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसकी ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर सिलाई का मार्जिन फोल्ड करके तो मैं इसके ऊपर की किनारे की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ तक हमने सिंपल जिस तरह से पांचे रेडी करते हैं शलवार के वैसे ही रेडी करने हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बनाएंगे। ठीक है, लेस के साथ हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। बहुत ही खूबसूरत सी और यूनिक सी डिज़ाइनिंग है। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि आपने ये डिज़ाइनिंग देखी हो। ठीक है, आप ये देख लीजिए इस तरह से हम इसकी किनारे की सिलाई, ये सिलाई जो है वो बहुत एहतियात से लगानी पड़ती है क्योंकि बैक साइड पे इस पे कपड़े की फोल्डिंग होती है, तो अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे सिलाई को कर दें तो जो कपड़ा है वो नीचे से निकल जाता है। अच्छा, ये देख लीजिए मैंने अपनी जो डिज़ाइनिंग थी वो ड्रॉ कर ली है। अब इसकी मैं आपको मार्किंग बता देती हूँ कितनी मैंने इसकी ड्रॉ की, जो मतलब मेजरमेंट है वो रखी है। अच्छा, पांचे से नीचे की तरफ मैंने ये देखिए 1.25 इंच के गैप पर इसको गोलाई दी है। ठीक हो गया। और इसकी जो हाफ़ सर्कल हमने ये बनाया है इसकी जो चौड़ाई है, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ये तकरीबन 3.5 इंच से ज़्यादा है। ठीक है, तकरीबन 3.25 इंच पे आ रही है। अच्छा, ये आपको एक पैटर्न मैंने दिया है। आप इसकी चौड़ाई जो है या डिज़ाइनिंग, ये देखिए ऊपर से भी 1.25 इंच के बिल्कुल मतलब सेंटर में मैंने ये जो हाफ़ सर्कल है ये बनाए हैं। आप इसकी चौड़ाई लंबाई अपने पांचे के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बारीक लेस है तो आप इससे छोटे कट भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी चौड़ी लेस थी इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा बड़ा रखा है। अब इनके ऊपर ऊपर हम बिल्कुल लेस लगाएंगे। अच्छा, ये हमने एक पंचा ड्रॉ किया है, दूसरा सेम ऐसे ही ड्रॉ करने का तरीका भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी साइज़ पे वो बने, उसमें बिल्कुल भी कम या ज़्यादा मार्जिन ना हो। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी वो हम किस तरह से करेंगे। उसके लिए पहले हमें ये वाला जो पंचा है इसको रेडी कर लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने ये गोटी वाली लेस ली है। इस तरह से हम इसके जो कट हैं वो बना लेंगे बिल्कुल किनारी पे इसको, जिस जैसे जैसे मैंने निशान लगाया है मज़ीद आगे मैं इन निशानात के हिसाब से मतलब जब मैं बना रही हूँ तो आप देखिएगा कि इन निशानात से आगे पीछे भी कर रही हूँ कि मुझे जिस तरह से गोलाई चाहिए मैं उस हिसाब से रखूँगी। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये एक पैटर्न है डिज़ाइनिंग का। बाकी जो मेजरमेंट्स है वो आप अपने जो कपड़ा है या पैंचा है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप ये पैटर्न है ये भी चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। मतलब मैंने इसको जिस तरह से राउंड शेप दी है हाफ सर्कल में, तो आप इसको जिगजैग शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से जिगजैग में भी बना सकते हैं। और मेन इस डिज़ाइन में आपको मेजरमेंट का ही हिसाब रखना है। मतलब जिस तरह से ये देखिए मैं इसकी जो ऊपर की जो कोने बना रही हूँ इनमें जो गैप है वो इक्वल हो, ऊपर से सिलाई के साथ भी। ठीक है, और आपस में भी और ऊपर सिलाई के साथ भी इसमें गैप इक्वल हो, तभी इसी डिज़ाइन में खूबसूरती और नफासत आएगी। मतलब नीट बनेगा और दिखने में भी प्यारा लगेगा। अच्छा, अब ये इस तरह से ये देखिए पूरा मैंने एक पैंचा कंप्लीट कर लेना है।
ये देखिए कर लिया है हमने एक पैंचा कंप्लीट। अब इसके ऊपर हमने दूसरे पैंचे पे किस तरह से मार्किंग करनी है, बिल्कुल इस तरह से दोनों पैंचे हमने मिला के रख लेने, ठीक है। और साइड पे मैंने इसको पिन कर दिया है ताकि ये हिले नहीं, और फिर इसके ऊपर अच्छे से गर्म प्रेस फेर देनी है, ठीक है। वो जो लेस है उसकी जो मतलब उभार है वो दूसरे पैंचे पर निशान बना देगा, मतलब जो हमारी डिज़ाइनिंग है सेम वैसे ही दूसरे पंचे पर लेस के निशान बन जाएंगे। तो हम उस निशान को फॉलो करके इजीली हम अपनी सेम टू सेम दूसरे पंचे पर डिज़ाइनिंग बना लेंगे। ये देखिए आपको कैमरा में हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से वो उस हाफ सर्कल की जो है पूरी यहाँ पर इस तरह से पेस्टिंग हो गई है, ठीक है। अब हम इसको भी सेम वैसे ही रेडी कर लेंगे, और इसके बाद की मैं डिज़ाइनिंग आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको मज़ीद डेकोरेट करेंगे। पैंचा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। ये साइड की क्रीज़ लाइन और फिटिंग लाइन पे आप देख लीजिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी लेस जो है वो फिक्स हुई है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने मज़ीद जो डिज़ाइनिंग करनी है, ये गोटे की पत्तियां हैं कलरफुल। इसकी जो शर्ट है उसमें ये कलर आ रहा है, तो इसलिए इस कलर को हमने इस पैंचे के ऊपर देने के लिए इसी कलर में हमने ये गोटे की पत्तियां ली हैं, ठीक है। इनको हम ये ग्लू के साथ अटैच कर लेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल जो कॉर्नर है ना, वहाँ पर हमने ये तीन तीन पत्तियाँ जो है ना वो इस तरह से पेस्ट कर लेनी है। बाद में इनको सुई के साथ जो है ना वो पक्का कर लेंगे। इस तरह से ग्लू के साथ पेस्ट करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि डिज़ाइनिंग जो है वो इक्वल बनती है, और बाद में इनको हाथ के साथ स्टिच करने में मुश्किल नहीं आती। वरना अगर आप पहले पेस्ट नहीं करेंगे तो वो फिर आगे पीछे हो जाता है और डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 पत्तियों का फूल बन जाएगा। इसी तरह हम इसकी सारे जो कॉर्नर हैं उन पर इसी तरह से फूल बना लेंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा पैंचा दिखा देती हूँ जिसको हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया था सुई के साथ भी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको बैक साइड पे पक्का किया है। सारी पत्तियों के मतलब चार की कॉर्नर के ऊपर एक एक टांका लगा दिया है ताकि ये अगर ग्लू निकल भी जाए तो ये उतरे नहीं, ठीक है। इस तरह से ये अच्छे तरीके से फ़िक्स हो गए। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिज़ाइनिंग, बहुत ही खूबसूरत सी और यूनिक सी पांचा डिज़ाइनिंग। ये डिज़ाइनिंग आप अपने स्लीव पर, और प्लेन सूट है तो उसकी शर्ट पर, दामन पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसी तरह से आप नेक लाइन पर भी लंबाई के रुख में हाफ जो मतलब राउंड नेक होता है उसके नीचे भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।